हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट रिवीजन आप अच्छे से कर रहे हो, जिसके अंदर क्लास में एक एक करके हर एक चैप्टर का वन शॉट डेली बेसिस पे दो दो वन शॉट रिकॉर्ड हो रही है। आज मैं आपको 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं क्लास कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में इन 20 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इन 20 के 20 क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जामिनेशन हो क्लास, उसके अंदर सारे पूरा का पूरा क्लास 80 आउट ऑफ 80, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है 100 में से 100 पूरे कवर होंगे। आपका क्लास कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। ये एक एक क्वेश्चन क्लास मैंने अपने एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी डाल दिया है, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, जहां पे ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स हैं उसके अंदर ही मैंने डाल दिया, उस फोल्डर के अंदर ही आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन समझते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन, बस ओनली 20 क्वेश्चन पूरे सिलेबस से। और यकीन मानो क्लास, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, लिख लिख के, डायग्राम बना के, स्केड्यूल बना के, अच्छे से जो मैंने वन शॉट में सिखाया है कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास, पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। व्हाई पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, ये आपको लिखना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, और क्लास ये कैसे पीपीसी की शेप को डिसाइड करता है, यानी कि एमओसी अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है तो पीपीसी कैसा बनेगा, इसके बारे में बात करने। जहां भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसके अंदर क्लास, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे डायग्राम कराए, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर का डायग्राम करा रखे हैं, आप उसको भी जरूर देख के जाना, उससे आपको हेल्प मिलेगा डायग्राम कैसे बनाना है, और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा बिफोर एग्जाम। डिफरेंस बिटवीन, ये कुछ डिफरेंस है क्लास, मैंने 3-4 डिफरेंस रख रखे हैं जो पूरे सिलेबस के अंदर है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन क्लास डिमांड, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। ये डिफरेंस प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। अब ये थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख रखा है, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो चेंज इन डिमांड है ना, इसके बीच में कई बार एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन हो गया, मतलब इंक्रीज और एक्सटेंशन इन डिमांड या सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इस तरीके से भी पूछ सकता है। और 6 नंबर का पूछेगा तो पूरा पूरा पूछेगा। बाकी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव विद एग्जांपल आपको करना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन डिटेल में स्केड्यूल, अजम्पशन, डायग्राम बनाकर करना है आपको। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, आईसी अप्रोच से कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा वो आपको क्वेश्चन देख के चलना है। नेक्स्ट है इसके अंदर 6 क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से दिखाना। 5 के 5 6 जितने प्रॉपर्टीज आपको सिखा रखे हैं वो सारे प्रॉपर्टीज बताने हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर, देखो एमयू एक्स अपॉन पी एक्स, अगर एम यू वाई टू कमोडिटी केस में अपॉन पी वाई के बराबर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। बट व्हाट इफ इट इज नॉट इक्वल, यानी कि अगर एम यू एक्स पी एक्स ज्यादा है एम यू वाई पी वाई से, या एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कम है एम यू वाई पी वाई से, तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। ऑब्वियसली मैंने आपको समझा रखा था, अगर ये ज्यादा है तो ही शुड परचेज मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, अगर ये ज्यादा है तो मोर ऑफ वाई, जो ज्यादा है उसे ज्यादा खरीदेगा। और What is the factors affecting elasticity of demand, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इसके अंदर गिवन गुड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन डिमांड कर, डिमांड कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो ये पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा मेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटेगा मेन गुड्स की डिमांड घटेगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पे तीनों गुड्स के बारे में बात करेंगे, नेसेसरी, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स, इसकी वजह से, यानी कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वाई की डिमांड घटेगी। कई बार ऐसा पूछता है एक्स एंड एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो वाई की डिमांड घटेगी, तो अब बताओ एक्स और वाई कैसे, हाउ दे आर रिलेटेड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे की डिमांड घटती है। कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड घटेगी, क्यों, क्योंकि कार महंगी, लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल का क्या करेंगे फिर। डिफाइन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास, प्रोडक्शन चैप्टर से जरूर पढ़ के जाना, तुम्हारा पेपर पूरा इसके अंदर से बनेगा, देख लेना। तुम थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है बट होगा बात यही। एक्सप्लेन 3 फेसेस और रीजन, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, उसके रीजन बताने, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न में टीपी एमपी दोनों इंक्रीज होता है, क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न में टीपी तो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से बट एमपी फॉल्स होता है। स्टेज 3 में टीपी फॉल्स, एमपी गोस नेगेटिव। रिलेशनशिप है क्लास, कुछ एक रिलेशनशिप पक्का आएगा, या तो ए आर एम आर का, या तो टी सी एम सी का, या तो ए सी एम सी का, या तो क्लास टीपी और एमपी का। और जैसा टीपी एमपी का होता है सेम क्लास टी आर एम आर का और टी यू एम यू का भी होता है। टी यू एम यू टी आर एम आर बिल्कुल सेम है, बस नाम बदलेगा, जहाँ टी पी है वहाँ टी यू या टी आर, जहाँ एम पी है वहाँ एम यू या एम आर।
डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत क्वेश्चन पूछा था सिंगल 1 मार्क में। मार्जिनल रेवेन्यू, ड्रॉ द शेप ऑफ टीआर एंड एमआर इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन फर्म अगर है तो टीआर और एमआर कैसा रहेगा, ये टीआर है ये एमआर है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टीआर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। एमआरएमसी अप्रोच को बताना है क्लास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। एमआरएमसी अप्रोच इन केस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, 3 रीजन बताने इंक्रीज इन डिमांड के, अदर फैक्टर्स में से बताना, या 3 रीजन डिक्रीज इन सप्लाई। तो वैसे इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, सब कुछ अच्छे से करके जाना कि 3 रीजन पूछ सकता है। इसमें कभी भी प्राइस की बात नहीं करोगे, ओन प्राइस की बात नहीं करोगे, हमेशा अदर फैक्टर्स की इसके अंदर बात होगी। 18 क्वेश्चन, हाउ सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी अफेक्ट द फॉलोइंग केसेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्वेश्चन है। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गया, इंक्रीज इन टैक्स रेट हो गया, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट। इन सब की वजह से सप्लाई कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर डायग्राम के साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इवन आप एक्सप्लेन कर सकते हो, काफ़ी आपका स्पेस भी बचेगा इसको एक्सप्लेनेशन में। देखो यही क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, 100% यही आएगा। और वो ये है क्लास की परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर फर्म है, उसके क्लास आपको इम्प्लीकेशंस बताने हैं, फीचर्स बताने हैं। इसके जितने फीचर्स और इम्प्लीकेशन अच्छे से करना, बिकॉज इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली। अगर डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आ रहा है एक साथ, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, कोई ज़्यादा कोई थोड़ा, कोई बराबर बराबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्राइस कांस्टेंट होगा। इसका डायग्राम बना के डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्शन चैप्टर से लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, इंडिफरेंस कर्व्स टॉपिक से क्लास प्रॉपर्टीज या फिर उसका इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा। और एमआरएमसी अप्रोच या तो थ्योरी या प्रैक्टिकल। इसके अलावा ईडी का एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा कॉस्ट चैप्टर से, इलास्टिक और डिमांड चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में या तो एमआरएमसी अप्रोच थ्योरी पूछा जो लिखवा दिया, या तो न्यूमेरिकल। मैंने इधर न्यूमेरिकल कवर नहीं कर रखे बिकॉज न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। आप देखना, अगर आप बोलोगे तो मैं एक ही वीडियो के अंदर सारे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है इकट्ठा आपको करा दूंगा। सारे के सारे न्यूमेरिकल विद फॉर्मूले जितने भी यहाँ पे यूज होते हैं सब एक साथ करा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। बट प्लीज सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को अच्छे लगे तो कमेंट करके मुझे बताना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करो सारे दोस्तों को, पूरा पेपर इससे कवर होगा, इसकी गारंटी है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।